नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के सेशन में हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और 2025 की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, मेरा आपसे कहना है कि ये जो नया वर्ष है, इसमें आप अपनी इतनी मेहनत करें कि आप अपने मुकाम को पा जाएं और जल्द से जल्द अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। साथियों, हमारा नया साल उस दिन होगा जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा। तो साथियों, उससे पहले नए साल आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन साथियों जब तक आपका सिलेक्शन नहीं, तब तक आपके लिए कोई नया साल नहीं है। समझे? चलिए, तो कल हम लोगों ने रूसों की प्राकृतिक अवस्था पर विचार देखा था। आज हम लोग देखेंगे रूसों का राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंध पर विचार। चलिए साथियों, टॉपिक डाल दीजिए आप। रूसों का राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंध पर विचार। व्यक्ति के बीच संबंध पर विचार। राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंध पर विचार। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो रूसो है, रूसो ने मनुष्य को सागर में, यानी कि समुद्र में, सागर में एक जल की बूंद के समान माना है। रूसो ने मनुष्य को कैसे माना है? तो सागर में जल की बूंद के समान माना है। साथ ही मैं एक चित्र बना रहा हूं, आप लोग देखते हुए चलिएगा। ये क्या है? ये मान लीजिए सागर है। ये क्या है? ये मान लीजिए साथियों, ये सागर है, ठीक है। और सागर में क्या है? जल की बूंद के समान है। ये जल की बूंदें हैं। ये क्या है? ये जल की बूंदें हैं साथियों। ये क्या है? ये जल की बूंदें हैं। ये क्या है? ये सागर है। सागर मतलब समुद्र है ये। और ये क्या है? ये जल की बूंद है। जल की बूंद है। तो सागर में एक जल की बूंद के समान माना है किसको? मनुष्य को। ये क्या है बीच में भैया? ये मनुष्य है। किसके समान है? सागर में एक जल की बूंद के समान है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आ गई ना आ गई? चलिए, रूसों ने साथियों सामान्य इच्छा को संपूर्ण माना है। रूसों ने सामान्य इच्छा को कैसा माना है? सामान्य इच्छा। मैं लिखवाऊंगा, अभी चिंता नहीं कीजिएगा। सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा को कैसा माना है? तो रूसों ने सामान्य इच्छा को संपूर्ण माना है। और व्यक्ति को कैसा माना है? व्यक्ति को उसका अंश माना है। क्या माना है? व्यक्ति को उसका अंश माना है। साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सामान्य इच्छा है, सामान्य इच्छा क्या है? कि रूसों को जो सामाजिक समझौता हुआ, उसके परिणाम स्वरूप जो राज्य देखने को मिला, जो सरकार देखने को मिली हमें, उसी को रूसों ने सामान्य इच्छा नाम दिया। तो जो राज्य है वो क्या है? वो पूर्ण है। और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति उसका अंश है। व्यक्ति उसका क्या है? अंश है। तो रूसों ने राज्य यानी कि सामान्य इच्छा को क्या माना? संपूर्ण माना। और व्यक्ति को क्या माना? उसका अंश माना। व्यक्ति को क्या माना? उसका अंश माना। और सावयवी संबंध में विश्वास किया। और कैसे संबंध में विश्वास किया? सावयवी संबंध में। सावयवी संबंध। सावयवी संबंध। सावयवी संबंध का मतलब है अंगी और अंग का संबंध, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है ना। व्यक्ति राज्य के बिना अधूरा है और राज्य व्यक्तियों के बिना अधूरा है। तो सावयवी संबंध में इन्होंने विश्वास व्यक्त किया। और सावयवी संबंध में विश्वास व्यक्त करते हुए ये आदर्शवाद के प्रेरणा स्रोत बन गए। क्या बन गए? आदर्शवाद के प्रेरणा स्रोत बने। कौन? रूसो। कौन बने भैया? रूसो बने। रूसो का मानना है कि जो सामान्य इच्छा होती है, जो राज्य होता है ना, सामान्य इच्छा मतलब राज्य या सरकार,
जो सामान्य इच्छा होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। किसका अर्थ होता है? किसका कार्य होता है? तो सामान्य इच्छा का कार्य होता है। रूसो कहते हैं कि सामान्य इच्छा का जो उद्देश्य है या फिर जो इसका कार्य है वो क्या है? वो व्यक्ति के अधिकारों और व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करना सामान्य इच्छा का लक्ष्य है, यानी कि उद्देश्य होता है ना। और यही कहकर रूसों ने व्यक्ति को क्या मान लिया? रूसों ने व्यक्ति को साध्य मान लिया और राज्य को क्या माना? राज्य को साधन माना। राज्य को क्या माना? साधन माना। और क्या बन गए? और व्यक्तिवाद के समर्थक बन गए साथियों। क्या बन गए? व्यक्तिवाद के समर्थक बन गए। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का उद्देश्य परमार्थ के कार्य करना होता है। क्या होता है? परमार्थ के कार्य करना होता है। सामान्य इच्छा के अंतर्गत निजी संपत्ति होगी। रूसो कहते हैं कि हमारी जो सामान्य इच्छा होगी या फिर जो हमारा जो राज्य या सरकार होगी उसमें क्या होगी? सबके पास निजी संपत्ति होगी, सबके पास अपनी निजी संपत्ति होगी। व्यक्ति विवेकवान होगा। व्यक्ति क्या होगा? विवेकवान होगा। और इसमें क्या होगा? इसमें सभ्य समाज होगा। क्या होगा? सभ्य समाज होगा। लोग बुद्धिमान होंगे, उनके पास अपनी स्वतंत्रताएं होंगी, अपने अधिकार होंगे, है ना। अपनी स्वतंत्रताएं होंगी और अपने अधिकार होंगे और समानता होगी लोगों में। लोगों में क्या होगी? समानता होगी। लोगों में क्या होगी? समानता होगी। लेकिन लोग इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे? परमार्थ के लिए करेंगे। होगा सब कुछ सामान्य इच्छा हम लोगों के पास, लेकिन लोग इसका प्रयोग कब करेंगे? तो परमार्थ के लिए करेंगे, मतलब दूसरों के भले के लिए ज़्यादा करेंगे, दूसरों के लिए। समझे? चलिए तो लिखना स्टार्ट कीजिए साथियों इसके लिए। लिखिए रूसो ने मनुष्य को सागर में एक जल की बूंद के समान माना है। तो रूसों ने मनुष्य को सागर में एक जल की बूंद के समान माना है। रूसों ने सामान्य इच्छा को संपूर्ण तथा व्यक्ति को उसका अंश बताया और सावयवी संबंध में विश्वास किया रूसो ऐसा कहकर आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत बन गया। आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत बन गया। तो जो आदर्शवादी विचारधारा होती है, आदर्शवाद में क्या माना जाता है? उसमें सावयवी संबंध विश्वास व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो राज्य होता है वो संपूर्ण होता है और जो व्यक्ति होता है उसका अंश होता है। समझे? तो वो क्या होता है? आदर्शवाद में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है साथियों।
तो मैंने आपको बताया कि रूसो ने मनुष्य को सागर में एक जल की बूंद के समान माना, यानी कि जल की बूंद की भांति माना, और रूसो ने सामान्य इच्छा को संपूर्ण बताया और व्यक्ति को उसका अंश बताया। व्यक्ति को उसका कैसे बताया? अंश बताया। और सावयवी संबंध में विश्वास व्यक्त किया। और कैसे संबंध में? सावयवी संबंध विश्वास व्यक्त किया। और रूसो ऐसा कहकर ही क्या बन गया? आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत बन गया। आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत बन गया। साथ ही मैं चित्र बना रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। चलिए, ये क्या है? ये सागर है। ये क्या है साथियों? ये सागर है। और सागर में क्या है? बूंदे हैं। सागर में क्या है भैया? बूंदे हैं। चलिए, ये क्या है लाल वाला? ये सागर है। ये सागर है। और ये जो बूंदे हैं, बूंदे क्या हैं? ये व्यक्ति हैं। ये बूंदे क्या हैं? बूंदे क्या हैं? बूंदे व्यक्ति हैं। तो रूसो ने सागर में एक बूंद के समान किसको माना? तो व्यक्ति को माना। बूंद के समान। बूंद के समान किसको माना? तो व्यक्ति को माना। किसको माना भैया? व्यक्ति को माना। और कैसे संबंध विश्वास व्यक्त किया? और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सामान्य इच्छा जो है, सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा क्या है? वो संपूर्ण है। वो क्या है? वो संपूर्ण है। और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति उसका अंश है। व्यक्ति उसका अंश है। और इन दोनों में कैसा संबंध बताया? तो सावयवी संबंध बताया। सावयवीय संबंध बताया। सावयवी संबंध इन दोनों में इन्होंने बताया। और क्या बन गया? ऐसा कहते ही आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत बना। क्या बना? आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत बना। प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा स्रोत बना। ठीक है साथियों, तो इतनी बात आप चित्र इसका बना लीजिए। ठीक है, मैं चित्र आप लोग बना लीजिए स्क्रीनशॉट मार करके। यूट्यूब है, एप्लीकेशन होता है तो उस पर स्क्रीनशॉट नहीं लगता है। ठीक है, यूट्यूब है तो आप एप्लीकेशन होता है नहीं लगता, यूट्यूब है तो स्क्रीनशॉट आप मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चित्र आप मिटा दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा का उद्देश्य, रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा करना है। व्यक्ति के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना किसका उद्देश्य है? तो सामान्य इच्छा का उद्देश्य होता है। रूसो ने व्यक्ति को साध्य माना और राज्य को साधन माना। लिखिए, रूसो ने व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन माना। राज्य को साधन माना। राज्य को साधन माना। ऐसा कहकर रूसो व्यक्तिवाद का समर्थक हो गया। व्यक्तिवाद का क्या हो गया? समर्थक हो गया। व्यक्तिवाद का समर्थक हो गया। तो रूसो ने किसको? राज्य को साधन माना और व्यक्ति को क्या माना? साध्य माना। और ऐसा कहकर रूसो क्या बन गया? व्यक्तिवाद का समर्थक
बन गया। तो व्यक्तिवाद का समर्थक कौन बना? रूसो बन गया। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का उद्देश्य परमार्थ के कार्य करना है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का उद्देश्य परमार्थ के कार्य करना है। रूसो की सामान्य इच्छा में निजी संपत्ति भी होगी। सभी व्यक्तियों के पास अपनी निजी संपत्ति होगी। निजी संपत्ति भी होगी निजी संपत्ति होगी। लोग विवेकवान होंगे। सभी के पास प्राकृतिक अधिकार और स्वतंत्रता होगी। सभी के पास क्या होगी? प्राकृतिक अधिकार और स्वतंत्रता होगी। लेकिन लोग इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे? लेकिन लोग इसका प्रयोग परमार्थ के लिए करेंगे। लेकिन लोग इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे? परमार्थ के लिए करेंगे। लेकिन लोग इन सभी अधिकार, स्वतंत्रताओं, विवेक का प्रयोग किसके लिए करेंगे? तो परमार्थ के लिए साथियों करेंगे। सामान्य इच्छा उस पर बल प्रयोग करके परमार्थ के लिए कार्य करने के लिए बाध्य करेगा। तो सामान्य इच्छा, अंत में लिखें सामान्य इच्छा व्यक्तियों पर बल का प्रयोग कर उसे परमार्थ के कार्य करने के लिए बाध्य करेगी। तो सामान्य इच्छा क्या करेगा? सामान्य इच्छा क्या करेगी? लोगों के लिए यदि वो परमार्थ का कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन पर बल का प्रयोग करके उनको परमार्थ का कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी साथियों। परमार्थ का कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी साथियों। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए साथी। इतनी बात आपको समझ में आई? अरे आई ना आई? बिल्कुल आ जानी चाहिए साथियों, है ना। तो रूसो का प्रसिद्ध कथन है साथी। रूसो ने अपना एक प्रसिद्ध कथन कहा यहाँ पर। क्या कहा रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा के अधीन मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य होगा। लिखिए साथी, रूसो का कथन है रूसो क्या कह रहे हैं? रूसो ने क्या कहा साथी? रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा के अधीन मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य होगा।
लिखिए, सामान्य इच्छा के अधीन, सामान्य इच्छा के अधीन, के अधीन मनुष्य, सामान्य इच्छा के अधीन मनुष्य स्वतंत्र पैदा होने के लिए बाध्य होगा। मतलब कुल मिलाकर यह है कि सामान्य इच्छा में व्यक्ति क्या होगा, वो स्वतंत्र पैदा होने के लिए बाध्य होगा, स्वतंत्र ही पैदा होगा मनुष्य। तो साथ ही ये तो था हमारा रूसो का व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध पर विचार, जिसमें मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, ऊपर से मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने आपको बताया कि रूसो ने अपना जो मनुष्य माना है वो सागर में एक बूंद के समान माना है। कैसा माना है? सागर में एक बूंद के समान माना है। रूसो ने सामान्य इच्छा को संपूर्ण बताया है और व्यक्ति को उसका अंश बताया है, और व्यक्ति क्या बताया? उसका अंश बताया। और सावयवी संबंध में विश्वास व्यक्त किया, सावयवी संबंध विश्वास व्यक्त किया। रूसो ऐसा करके क्या बन गए? आदर्शवाद के प्रेरणा स्रोत बन गए, आदर्शवाद के प्रेरणा स्रोत बन गए साथियों। ठीक है, मैंने आपको इतनी बात बताई होगी, इतनी बात मैंने आपको बताई। रूसो ने माना कि सामान्य इच्छा का उद्देश्य क्या होता है? सामान्य इच्छा का उद्देश्य व्यक्ति यानी कि व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना किसका उद्देश्य होता है? तो सामान्य इच्छा का उद्देश्य होता है। और रूसो ने व्यक्ति को साध्य माना और राज्य को क्या माना? साधन माना। राज्य को क्या माना? साधन माना, और व्यक्ति को क्या माना? साध्य माना। रूसो ऐसा कहकर क्या बन गए? रूसो ऐसा कहकर व्यक्तिवाद के समर्थक बन गए, व्यक्तिवाद के समर्थक बन गए, जहां इन्होंने कहा कि राज्य साधन है और व्यक्ति क्या है? साध्य है। यानी कि व्यक्तियों ने राज्य को बनाया है, वो कहना ऐसा चाह रहे हैं कुछ। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि रूसो ऐसा कहकर क्या बन गए? व्यक्तिवाद के समर्थक बन गए, व्यक्तिवाद के समर्थक बन गए। रूसो कहते हैं कि ये जो सामान्य इच्छा है इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य परमार्थ के कार्य करना होता है, परमार्थ कार्य करना होता है। रूसो कहते हैं कि सामान्य इच्छा में लोगों के पास अपने अधिकार होंगे, अपनी स्वतंत्रताएं होंगी, और लोग विवेकवान होंगे, सभी के पास अपनी निजी संपत्ति होगी, और लोग इन सब का प्रयोग परमार्थ के लिए करेंगे। लोग इन सब का प्रयोग किसके लिए करेंगे? तो परमार्थ के लिए करेंगे। यदि लोग इन सब का प्रयोग परमार्थ के लिए नहीं करते हैं तो जो सामान्य इच्छा है वो बलपूर्वक इन सब का प्रयोग परमार्थ के लिए कार्य कराने के लिए प्रेरित करेगा व्यक्ति को। तो ये सामान्य इच्छा है वो व्यक्ति के ऊपर बल का प्रयोग करके परमार्थ के कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। कौन? सामान्य इच्छा। तो साथियों ये था हमारे सामान्य इच्छा पर विचार। तो मैंने आपको बताया, अंत में कथन भी कहा। क्या कथन कहा? रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा का अधीन व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होने के लिए बाध्य है, स्वतंत्र पैदा होने के लिए बाध्य है। ये किसने कहा? तो रूसो का सामान्य इच्छा पर हमारा, यानी रूसो का सामान्य इच्छा के बारे में उन्होंने कहा। तो साथियों मैंने आपको आज क्या बताया? मैंने आपको रूसो का व्यक्ति एवं राज्य के बीच संबंध पर विचार माना, जिसमें आपको बताया कि रूसो ने व्यक्ति को कैसा माना? सागर में एक बूंद के समान माना, और उनके जो सामान्य इच्छा उसको संपूर्ण बताया, राज्य उसका अंश बताया। सामान्य इच्छा मतलब राज्य को संपूर्ण बताया और व्यक्ति को उसका अंश बताया। तो मैंने आपको चित्र भी बताया है बना करके, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा साथियों। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बने रहिए हमारे परिवार के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को। धन्यवाद, नमस्कार।